हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कोमल बहल। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय चरक सूत्र स्थान, अध्याय नंबर 17 कियंत शीर्षीयम अध्याय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हम लोगों ने एक PDF तैयार किया है चरक वॉल्यूम 1 पे, चरक सूत्र स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, विमान स्थान एंड निदान स्थान, जिसमें हमने एक एक चैप्टर में से, एक एक लाइन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेपरेट करके एक PDF बनाया है। वो PDF हम केवल 200 रुपये में दे रहे हैं। आप इसका ये जो एग्जाम्पल या सैम्पल है ये आप देख सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं और आपको उसी टाइम PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 17 चरक सूत्रस्थान कियंत शीर्षीयम अध्याय। इसमें सबसे पहले दोष सूदन। दोष सूदन किसको कहा गया है? दोष सूदन कहा गया है आत्रेय को। एंड हुताशवेश किसको कहा गया है? अग्निवेश को। शिरोरोग कितने होते हैं? 5। हृदय रोग होते हैं 5, जैसे कि आचार्य चरक ने बताया है। वात पित्त कफ सन्निपातज एंड क्रिमिज, सेम हृदय रोग भी यही होते हैं। VPKS वात पित्त कफज सन्निपातज एंड क्रिमिज एंड हृदय रोग भी सेम यही होते हैं 5। रोग जो होते हैं दोषों के क्षय वृद्धि स्थान से कितने होते हैं? उनका विकल्प कितना होता है? 62। मतलब व्याधियाँ दोषों के क्षय वृद्धि स्थान से 62 होती हैं एंड जो दोष होते हैं वो 63 होते हैं, क्योंकि जो व्याधियाँ होती हैं वो 62 है एंड सम दोष जिससे कोई व्याधि नहीं होती है तो टोटल सम दोष को भी मिलाकर दोष टोटल 63 हैं एंड व्याधियाँ 62 हैं। क्षय कितने प्रकार के होते हैं? 18। इसके साथ मैं आपको और भी बता देती हूँ, जैसे मधुमेह पीड़िका कितनी होती है? 7 एंड दोषों की गति कितनी होती है? 3। अगर निद्रा शिरोरोग की बात की जाए तो निद्रा वेग धारण से भी शिरोरोग होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। एंड इसमें जो दूष्य है वो रक्त है। जहाँ शिरोरोग आचार्य चरक ने 5 बताए हैं, वहीं पर आचार्य सुश्रुत ने, वाग्भट भाव प्रकाश ने और योग रत्नाकर, सुश्रुत भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर जी ने 11 शिरोरोग बताए हैं। सिर की परिभाषा के बारे में क्या कहते हैं आचार्य? आइए देखिए। प्राणाय प्राण भृदा यत्र श्रुता सर्व इंद्रियाणि च, जिसको प्राण बोला गया है और इसका जिसको उत्तम अंग बोला गया है, यद उत्तमम अंगानाम शिरस्तद अभिधीयते, ये शिर की परिभाषा है जो कि आचार्य चरक ने सूत्र 17 में बताई है। एंड इसके रिलेटेड रेफरेंस भी पूछा जा चुका है कि शिर की परिभाषा श्लोक रख के पूछ देते हैं कि रेफरेंस कहाँ का है। एक बार फिर से सुनिए। प्राणा प्राण भृता यत्र श्रुता सर्व इंद्रियाणि च, यत् उत्तमम अंगानाम अनाम शिरस्तद अभिधीयते, जो प्राण है, जो उत्तम अंग है, उसको हम शिर बोलते हैं। ऋषियों ने शरीर का, पुरुष का मूल जो है वो ऊपर बताया है, मतलब सिर को मूल बताया है। शाखाएं जो है अधय भाग में बताई हैं। शिरोरोग में जैसे आ जाते हैं अर्दित, अर्धाव भेदक, ये शिरोरोग में आते हैं, आपको याद रखना है। आचार्य वाग्भट ने शरीर का जो मूल है वो सिर बताया है, जबकि प्राशर ने शरीर का मूल जो है वो गुदा बताया है। अब आइए वातिक शिरोरोग में। वातिक शिरोरोग क्यों होते हैं? तीक्ष्ण पानात, मतलब तीक्ष्ण मद्यपान, शीत वायु, बहुत ज़्यादा मैथुन करना और उपवास रखना, इससे वातिक शिरोरोग हो जाता है। और इसके जो लक्षण है वो है निस्तुद्धते भृशम शंको घाटा सभी दत्तते, मतलब कि शंख प्रदेश में निस्तुद्धते, शंख प्रदेश में सुई चुभने जैसी पीड़ा होनी। घाटा का मतलब है कि ग्रीवा के पिछले भाग में, बैक साइड ऑफ द नेक भाग में पेन होना। इसके बाद है कि तप्ती अति वेदनम, ये कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये वर्ड्स रख के ही पूछते हैं, आपको पूरा श्लोक याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो तप्ती अति वेदनम ये भी वात शिरोरोग में होता है, मतलब जलने के समान वेदना होनी। एंड सिर जैसे घूमने लगता है, गिडीनेस, वर्टाइगो, ये सब वातज शिरोरोग के लक्षण है। स्तब्धते च शिरोधरा, मतलब कि सिर को धारण करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, शिराएं हैं गले में हमारे, मतलब जैसे गले से जो कई ब्लड वेसल्स जाती हैं सिर में, कैरोटिड आर्टरीज वगैरह, इसमें जकड़ाहट हो जाती है। इसकी चिकित्सा है ऑब्वियसली, वात शिरोरोग है तो इसमें स्निग्ध उष्ण चीज़ें लेनी चाहिए।
और पित्त शिरोरोग में शीतम सुशूयते मतलब शीतल वस्तुओं का सेवन करने से लाभ मिलता है। उसी तरह से कफ शिरोरोग में आस्य सुखम स्वप्न सुखम गुरु स्निग्धम अति भोजनम, ठीक है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, स्वप्न सुखम, जैसा कि हमने प्रमेय के निदान में पढ़ा हुआ है कि गुरु स्निग्ध भोजन करना, आस्य सुखम सुखपूर्वक जीवन जीना, तो ज़्यादा नींद लेना, स्वप्न सुखम, इससे कफ शिरोरोग हो जाता है। और इसमें लक्षण है सुप्तम स्तिमिति भारिकम मतलब कि नंबनेस हो जाती है सिर के एरिया में। एंड कृमित शिरोरोग में क्या है कि तिल शीर मतलब कि तिल हो गया, क्षीर दूध हो गया, गुड़ हो गया, तो इनका संकीर्ण भोजन हो गया, तो इनका ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है कि क्लेद की उत्पत्ति हो जाती है और सिर में कृमियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। विभत्स लक्षण होते हैं। कृमित शिरोरोग के लक्षण में क्या होता है कि दौर्गंधे उत्कृतम मतलब कि दुर्गति करके ये कृमि जो है पुरुष को दुखी कर देते हैं, ठीक है। दौर्गंधे, सॉरी, जो वर्ड है दैट इज़ नॉट दौर्गंधे, दैट इज़ दौर्गव्य दुखितम, ठीक है, मतलब कि दुर्गति करके जो दुखी कर देते हैं उनको कृमिज रोग कहते हैं। और इसके बाद है विभत्स चेष्टा। अगर विभत्स चेष्टा हमें कृमिज रोगों में लक्षण मिलता है, उसके अलावा कृमिज रोगों के अलावा अपस्मार में विभत्स चेष्टा का हमें लक्षण देखने को मिलता है। आचार्य चरक ने, वाग्भट ने एंड भाव प्रकाश ने हृदय रोग जो है 5 बताए हैं। वहीं पर आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार के हृदय रोग बताए हैं। इसमें उन्होंने सन्निपातज नामक हृदय रोग नहीं इंक्लूड किया है। तो वातज शिरोरोग में, सॉरी, वातज हृदय रोग में क्या होता है, प्रमोदर, दर मतलब कि रिगर्जिटेशन होती है, वैल्व में जो प्रॉब्लम आ जाती है तो रिगर्जिटेशन होती है। तो एंड प्रमो, ये 2 लक्षण वातज हृदय रोग में बताए हैं। जीर्ण च व्यर्थ वेदना मतलब कि भोजन पचने के बाद वेदना होती है। पित्तज में तिक्त अम्ल उद्गार आता है, क्लम होता है मतलब थकावट, बिना श्रम किए ही थकावट होना, दैट इज क्लम। एंड उसी प्रकार से कफज हृदय रोग में सुप्तम स्तिमितम भारिकम भवत्ते श्याम आवृतम, हृदय में शून्यता होनी, हृदय में भारीपन होना, हृदय पर जैसे पत्थर रखा हुआ हो। आपके पास कई सारे पेशेंट्स आपने देखे होंगे प्रैक्टिस में, या आप देखेंगे कि बहुत सारे कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनको चेस्ट में हैवीनेस फील होती है, चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, स्वेटिंग होती है। तो हैवीनेस एंड टाइटनेस का जो फीलिंग आती है दैट इज़ ड्यू टू द कफज हृदय रोग। एंड आपको मैं कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस बताती हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं टू बी नोटेड कि जैसे पित्तज हृदय रोग में तिक्त अम्ल उद्गार एंड क्लम, ये हमने लक्षण पढ़ा था। उसी तरह से जो कफज हृदय रोग है उसमें हमने सुप्तमम स्तिमितम भारिकम ये लक्षण पढ़ा था। लोह आम गंधी तिक्त अम्ल उद्गार, ये किसका लक्षण है, ये है ग्रहणी का। पित्तज हृदय रोग का तिक्त अम्ल उद्गार एंड ग्रहणी में लोह आम गंधी तिक्त अम्ल उद्गार एंड ओनली तिक्त अम्ल उद्गार और किस में मिलता है, सहज अर्श में। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। वो इसी तरह से लक्षण में एक एक लाइन रख के पूछ लेते हैं एंड ऑप्शंस दे देते हैं ये किसका लक्षण है। नेक्स्ट इज कृमिजन्य हृदय रोग। इसमें क्या होता है कि जैसे तिल, गुड़, दधी आदि का सेवन करने से हृदय के एक प्रदेश में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है जिसमें रस धातु कृमि उत्पन्न कर देता है, ठीक है। ये सब निदान का सेवन करने से हृदय के एक प्रदेश में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है जिसमें जो रस धातु जो हृदय में रहता है वहाँ पे उस ग्रंथि में कृमियों को उत्पन्न कर देता है एंड धीरे धीरे कृमि हृदय के एक देश में उत्पन्न होकर हृदय के पूरे सभी प्रदेश में जाकर संपूर्ण हृदय का भक्षण कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कृमिजन्य हृदय रोग। इसमें जो लक्षण होते हैं वो है तुदमानम स हृदय सूचि भिरिफ मन्यते, हृदय में एक महारुजा होती है, सुई चुभने जैसी वेदना होती है। जब मैसिव मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है उसमें भी कुछ इस तरह के लक्षण आपको मिलेंगे। सुदारुणम शीघ्र कारणम, काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, सुई चुभने जैसी पेन होती है। महारुजा सूचि भिरिफ मन्यते, सुदारुणम मतलब कि शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिए। तो कृमिजन्य जो हृदय रोग है उसमें कृमि कौन से टाइप के होते हैं ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो उसमें कृमि होते हैं कफज कृमि, ठीक है। एंड इसके बाद है कि अत्युष्ण गुरु अन्न कषाय तिक्त क्रम श्रम अभिघातज अध्यशनम प्रसंगे सचिंतनम वेग धारणम हृदय आम्य पंचविदे,
ये जो है माधव निदान ने हृदय रोग के निदान दिए हैं कि ओवरऑल उन्होंने एक ही श्लोक में हृदय रोग के निदान दे दिए कि बहुत ज़्यादा उष्ण, गुरु, स्निग्ध, कषाय, तिक्त भोजन करना, श्रम करना और अभिघातज ट्रॉमा के कारण अध्यशन कि पहला भोजन ना पचा हुआ हो दोबारा से भोजन कर देना, सचिंतनम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, वेग धारण करना, हृदय आम में पंचविधे। तो ये 5 प्रकार के हृदय के निदान हैं, 5 प्रकार के हृदय रोग के निदान हैं। एंड नेक्स्ट इज, मैं आपको पहले एक चीज़ ये बता चुकी हूँ, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि दोषों के मान के अनुसार जो व्याधियाँ होती हैं 62 होती हैं दोषों की क्षय वृद्धि के अनुसार, और जबकि दोषों की खुद की संख्या कितनी होती है 63। ठीक है, व्याधियाँ 62 इसलिए होती हैं क्योंकि क्षय वृद्धि से 62 व्याधियाँ एंड 63rd जो है वो सम दोष होते हैं और सम दोष से कोई व्याधि नहीं होती है। तो व्याधियाँ 62 एंड दोष की संख्या 63 एंड 25 दोष, ये दोषों का विकल्प है जो 63 है। 25 दोष हैं जिसमें 13 सन्निपातज है, 9 संसर्गज दोष हैं और पृथक पृथक 3 वात पित्त कफ हैं। तो 25 दोष माने गए हैं। शीर्ण दोष जो है ये भी 25 हैं एंड त्रिदोष के युगपत से 12 भेद है। तो इस तरह से दोष जो है वो 63 है उनका जो दोषों का विकल्प। ठीक है, त्रिदोष में युगपत मतलब कि जो दोष एक साथ बड़े हुए हो या क्षीण हुए हो, तो युगपत जो है वो 12 भेद है उनके। क्षीण दोष के 25 है और सन्निपातज के 13 है, संसर्गज के 9 है, पृथक पृथक 3 दोष है। तो इस तरह से दोष हैं 63, व्याधियाँ 62। इसके बाद आ जाता है आशय अपकर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। आशय अपकर्ष चरक सूत्रसंघ चैप्टर नंबर 17 में है। आशय अपकर्ष का मतलब क्या होता है कि जो दोष अपने स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। ठीक है, और अगर हम अलग अलग दोषों को देखें तो अपने स्थान से दूसरे स्थान में अगर वात दोष जाता है तो वो वृद्ध की कंडीशन में जाता है, बड़ा हुआ जाता है। पित्त दोष जो है वो सम कंडीशन में जाता है एंड कफ दोष जो है वो क्षीण कंडीशन में जाता है। पित्त सम, कफ, क्षय और वायु वृद्धि कंडीशन में जाता है और वायु पित्त को खींचकर जहाँ जहाँ लेकर जाता है वहाँ पर जलन, दाह उत्पन्न करता है। दोष जब वृद्धि अवस्था में होते हैं तो अपने लक्षण दिखाते हैं, क्षीण अवस्था में होते हैं तो अपने लक्षणों को छोड़ देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड आशय अपकर्ष की दोष जब अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाता है। कलाय का मतलब होता है कलाय कितने अंशों में कोई भी दोष है, फॉर एग्जाम्पल वात है, कितने अंशों में वात को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, कलाय का मतलब होता है जैसे कोई द्रव्य है, जैसे कि इसके आगे एक, ये मैं आपको वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ, ईख है जैसे, तो अलग अलग जो द्रव्य होते हैं वो दोषों को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई द्रव्य वात दोष को बढ़ाता है तो वो उसको कितने अंशों में बढ़ाता है, अगर उसका रूक्ष गुण बढ़ाता है तो उसके कितने अंशों में रूक्ष गुण बढ़ाता है, शीत गुण कितने अंशों में बढ़ाता है। तो ये चीज़ इसमें दी गई है, इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि कलाई है, एक द्रव्य है, ठीक है, तो वो कितने अंशों में वात को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि वो सभी अंशों में वात को बढ़ाने वाला होता है। उसी तरह से ईख जो है वो रोक्ष शैत्य गुण के कारण 3 अंशों में वायु का प्रकोप करता है। एंड इसके बाद आ जाता है क्षय जो है, आचार्य चरक ने 18 प्रकार के दिए हैं, सुश्रुत ने 2 क्षय दिए हैं, शार्दूल ने 5 प्रकार के दिए हैं, हारित ने 10 प्रकार के दिए हैं। अष्टांग हृदय में क्षय का जो वर्णन है वो सूत्रस्थान 12 में, अष्टांग हृदय ने 12 प्रकार के क्षय दिए हैं। एक मिनट, इसमें है कि यस, अष्टांग हृदय में सूत्र 12 में क्षय का वर्णन है और उसी तरह से सुश्रुत संहिता में सूत्र 15 में क्षय का वर्णन है। सुश्रुत ने क्षय 2 प्रकार के बताए हैं। दोष इसमें अगर क्षय 18 प्रकार के अब हम देखेंगे, जैसा कि आचार्य चरक ने बताया कि दोष का क्षय जो है वो 3 प्रकार का होता है, धातु का 7 प्रकार का, मल का 7 प्रकार का, ओज का 1 प्रकार का। तो इस तरह से टोटल क्षय हो गया 18। अब इसमें अलग अलग धातुओं का क्षय के लक्षण देखते हैं। देखिए, रस क्षय में क्या होता है, घटते सहते शब्दम, आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी। इसका मतलब क्या होता है कि जो हृदय होता है उसमें पैल्पिटेशन होती है, ऊंचे शब्द जो होते हैं वो सहन नहीं होते, ऐसा लगता है हृदय को कोई हिला रहा हो, हृदय में खिंचावट पैदा होनी, वेदना होनी, थकावट होनी। ठीक है, रक्त क्षय में क्या होता है, जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं आपके रक्त क्षय में आ जाते हैं, जैसे कि परुषाम स्फुटिता, स्किन बहुत ज़्यादा फटने जैसी रफ स्किन हो जाती है, ईजिली स्क्रैचेस पड़ जाते हैं।
तो ये स्किन जो होती है परुष हार्ड होती है, स्फुटिता मलाना, त्वग रूक्ष हो जाती है, हार्ड होती है। और आचार्य सुश्रुत ने रक्त क्षय में बताया है कि जो सिरा होती है वो क्षय होती है और शिरा शिथिल भी हो जाती है। मांस क्षय में स्फिग, ग्रीवा एंड तोद में शुष्कता आ जाती है, ठीक है। तो मतलब कि जो ग्लूटियल एरिया है, हिप्स है, उसमें शुष्कता आ गई, ग्रीवा में शुष्कता आ गई, तो ओवरऑल जो है इंसान पतला हो जाता है, सूख जाता है। इसमें धमनी शैथिल्यम भी आ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रख के पूछा जा चुका है कि धमनी शैथिल्य किस में आता है। मेद क्षय में क्या होता है? संधि स्फुटन होता है, ग्लानि होती है। ग्लानि रक्षणों आयुषो तनुत्वम च उदर से, आँखों में ग्लानि होती है और संधियों में स्फुटन मतलब कि क्रेप्स की आवाज़ें आती हैं, उदर पतला हो जाता है। एंड अस्थि क्षय में केश, लोम, नख, श्मश्रु प्रपतनम, केश, लोम, नख इनका पतन हो जाता है, संधि शैथिल्य हो जाती है। तो इसमें फ़र्क क्या है कि जो अस्थि क्षय है उसमें संधि शैथिल्य होता है, मेद क्षय एंड मांस क्षय में धातु धमनी शैथिल्य होता है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना हमने, मांस क्षय में धमनी शैथिल्यता आती है और अस्थि क्षय में संधि शैथिल्यता आती है। एंड रक्त क्षय में आचार्य सुश्रुत ने सिरा की शैथिल्यता बताई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसकी इसमें विमर्श में आएगा कि आचार्य सुश्रुत ने मेद के क्या लक्षण बताए हैं। मेद क्षय के उन्होंने प्लीहा वृद्धि बताया है, संधि में शून्यता बताई है, रूक्षता बताई है। एंड मेद, उदर, मांस, प्रार्थना की मेद की और मांस की नीड हो जाती है बॉडी को, ठीक है। एंड वाग्भट्टाचार्य ने भी मेद क्षय में प्लीहा वृद्धि बताया है और कटी शून्यता बताई है। और इसके बाद है कि आचार्य वाग्भट ने जैसे आचार्य चरक ने अस्थि क्षय में केश, लोम, नख, श्मश्रु प्रपतनम बताया, संधि शैथिल्य बताया है। उसी तरह से वाग्भट ने अस्थि में तोद, संधि शैथिल्य एंड अस्थि बद्ध मांस की अभिलाषा बताई है, ठीक है। तो आपने कन्फ्यूजन नहीं करना। रक्त क्षय में सिरा शैथिल्य, मांस क्षय में धमनी शैथिल्य एंड अस्थि क्षय में संधि शैथिल्य, ठीक है। मज्जा में क्या होता है? शीर्यन्ते इव च अस्थिनी दुर्बलानी लघुनी च, जो अस्थियाँ होती हैं दुर्बल हो जाती हैं, लघु हो जाती हैं, क्योंकि बोन के अंदर बोन मैरो होता है, उसका क्षय हो जाएगा तो उसमें शून्यता आ जाती है, लघु हो जाती है, अस्थियाँ कट कट कर गिरने लगती हैं। एंड नेक्स्ट इज की प्रततम वात रोगिणी क्षीणे मज्जानी देहिना, मतलब कि वात रोगों से वो हमेशा ग्रस्त रहेगा। वाग्भट ने क्या बताया है? मज्जा क्षय का अस्थानाम मज्जानी सौशर्य भ्रम तिमिर, उन्होंने भ्रम और तिमिर जैसे लक्षण बताए हैं। और अस्थि तो और अस्थानाम मज्जानाम सौशर्यम, मतलब कि जो अस्थियों में सुशिरता आ जाती है, खालीपन आ जाता है। भ्रम और तिमिर ये अलग लक्षण बताए हैं। और अस्थि निस्तोद फॉर मज्जाशय किसने बताया है? सुश्रुत ने, ठीक है। अस्थि निस्तोद जो है मज्जाशय का लक्षण है, सुश्रुत ने बताया। नेक्स्ट आ जाता है आपका शुक्र का। शुक्र क्षय में क्या होता है? दौर्बल्य, मुख शोषष्ट, पांडुत्वम, सदनम, श्रमय, क्लैब्यम। देखिए शुक्र क्षय में क्या होता है? दुर्बलता आ जाती है और मुख सूखने लगता है, ये तो आप फिर भी गैस कर लेंगे। लेकिन पांडुत्वम और सदनम, श्रमय, पांडुता आ जाती है, मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी होना, एनीमिया हो जाना। और सदनम, श्रमय, लेथार्जी होना। क्लैब्यम भी आप कैस कर लेंगे। लेकिन पांडुत्वम जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है इस पे कि पांडुता कौन से धातु क्षय का लक्षण है। उसमें वो रक्त भी एक ऑप्शन डाल देते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है कि रक्त क्षीणता से पांडुता आती है, बट शुक्र क्षीणता से ही पांडुता आती है। ये शुक्र क्षीण का लक्षण है, ठीक है। एंड पुरीश क्षय में लक्षण, अभी ये मल क्षय के लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं, धातु क्षय के लक्षण हो चुके हैं। चंत्राणी पीड़यंतिव मारुतः, शरीर में रूक्षता होनी, रूक्ष शरीर में वायु जो है वो आंतड़ियों को पीड़ित करता है, ठीक है। अगर पूरी क्षय हो जाए तो शरीर में रूक्षता होती है, जहाँ रूक्षता होती है वहाँ वायु हो जाता है, जो कि शरीर में जो इंटेस्टाइनस को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उदर को टेढ़ा कर देती है एंड ऊपर को उठा देती है। तो पूरी क्षय के ये लक्षण है। आचार्य सुश्रुत ने पूरी क्षय के क्या लक्षण बताए हैं? हृदय पार्श्व पीड़ा। एंड मूत्र क्षय के क्या लक्षण है? मूत्र कृच्छता हो जाती है, विवरणता हो जाती है,
प्यास बाधते मतलब प्यास लगने लगती है। और आचार्य वाग्भट ने मूत्रशय के क्या लक्षण बताए हैं, विवर्णता, और आचार्य सुश्रुत ने बस्ती में तोध, ये मूत्रशय का लक्षण बताया है। मलशय में जैसे कि नाक, कान, नेत्र और मुख, इसमें शून्यता आ जाती है, लघुता आ जाती है, शुष्कता आ जाती है। एंड देन स्वेद शय के क्या लक्षण आते हैं, स्तब्ध रोमता, जो लोम होते हैं वो स्तब्ध हो जाते हैं। त्वचा स्फुटनम, ये त्वचा होती है वो उसमें रफनेस आने लगती है, ये आचार्य वाग्भट ने बताया। आशय आश्रय भाव, देखिए इसमें आशय अपकर्ष भी था एंड इसी में आशय आश्रय भाव भी है। ठीक है, आशय आश्रय भाव में क्या होता है, जैसे कि वायु का आशय आश्रय भाव है अस्थि, ठीक है, एंड स्वेद एंड रक्त का आशय आश्रय भाव है पित्त। तो एक का क्षय होगा तो दूसरे का भी क्षय होगा, दैट इज आशय आश्रय भाव। स्वेद रक्त का क्षय होगा, पित्त का क्षय होगा। लेकिन इसमें भी बच्चों एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि वायु और अस्थि भी आश्रय भाव है, लेकिन इसमें ऑपोजिट होता है। वायु बढ़ती है तो अस्थि का क्षय होता है, अस्थि बढ़ती है तो वायु का क्षय होता है। एंड आचार्य वाग्भट ने, अगर आप इसमें विमर्श में देखेंगे तो पाचक अंश का वर्णन किया है। पाचक अंश कहाँ स्थित होते हैं, ये धातुओं में स्थित होते हैं। अगर पाचक अंश जो है वो मंद पड़ जाए तो धातुओं की वृद्धि होती है, क्योंकि बेसिकली अग्नि होती है, धातु अग्नि कह सकते हैं हम, जो धातुओं का भक्षण करती है। तो पाचक अंश जो है कम होएगा तो धातुओं की वृद्धि होगी, पाचक अंश बढ़ जाएगा तो धातु भक्षण से धातु का क्षय हो जाएगा। पाचक अंश इज ऑल्सो कॉल्ड काय अग्नि। ओके, एंड इसके बाद आ जाता है ओज। ओज क्षय से क्या होता है, विभेति, दुर्बलता, अभीक्षणम ध्यायति। ठीक है, विभेति मतलब भय लगता है, दुर्बलता आ जाती है, अभीक्षणम बार बार चिंता करना, अभीक्षणम का मतलब ही बार बार होता है, तो अभीक्षणम ध्यायति, अभीक्षणम बार बार चिंता करना। व्यथित इंद्रियां, दुर्छाय मतलब इंद्रियां व्यथित हो जाती हैं, मन पीड़ित होता है, दुर्मन, व्यथित इंद्रियां, दुर्मन, मन पीड़ित हो जाता है, दुर्छाय मतलब कि वर्ण का बदलना। और इसके बाद है कि रूक्ष श्याम मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाना। तो ये सारे ओज क्षय के लक्षण हैं। आचार्य सुश्रुत ने एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि 3 स्टेजेस ऑफ ओज क्षय बताए हैं, विसृंस, व्यापत एंड तीसरा है क्षय। ठीक है, एंड इसके लक्षण क्या होते हैं, विसृंसन में क्या होता है कि संधि विश्लेषण हो जाता है, मतलब कि डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स। गात्राणाम सदनम मतलब रूक्षता आ जाती है। दोष च्यवनम, दोष चलने लगते हैं। क्रिया अनिरोधश्च, क्रिया में डिफ़िकल्टी आती है। क्रिया कौन सी, मतलब कि एक्टिविटीज़ होगी बॉडीज़ की, उसमें डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि बोन जॉइंट डिसलोकेशन हो जाता है। गात्राणाम सदनम हो जाता है, दोष च्यवनम हो जाते हैं। ये विसृंसन के लक्षण है। व्यापत का लक्षण क्या है, ये है इसमें स्तब्धता आ जाती है, गुरुता आ जाती है, एडीमा हो जाता है, वातज शोफ, मतलब एडीमा कौन सा होता है, वातज, तो वातज शोफ हो जाता है। वर्ण भेद ग्लानि तंद्रा। क्षय में क्या होता है, मूर्छा होती है, मांस क्षय हो जाता है, प्रलाप होता है, मरणमिति, मरणम हो जाता है। ठीक है, म से ये सारे, मूर्छा, मांस क्षय, मरणमिति और प्रलाप। तो इस तरह से ये 3 स्टेजेस हैं ओज क्षय के, जो आचार्य सुश्रुत के द्वारा वर्णित हैं। आचार्य सुश्रुत सर्व शरीर में ओज की व्याप्ति मानते हैं, जिसके क्षय के कारण शरीर कट के गिरने लगता है, ऐसे प्रतीति होती है। और लक्षण इसमें क्या होते हैं, जैसे कि हृदय तिष्ठति है, ये ओज के लक्षण है। देखिए हृदय तिष्ठति, ओज जो है उसकी लोकेशन हृदय में है, ओज हृदय में रहता है। और सुश्रुत आचार्य ने, ये चरक आचार्य मानते हैं कि ओज हृदय में रहता है। आचार्य सुश्रुत ने सर्व शरीर में ओज की स्थिति मानी है। एंड ओज का जो कलर है वो क्या है, ये वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ ये एज इट इज ही पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। शुद्धम रक्तम ईशत सपीतकम, शुद्धम रक्तम ईशत सपीतकम, ये है ओज का कलर। और वहीं पर आचार्य जो वाग्भट है उन्होंने क्या बताया है, ओजस्तु तेजो धातुनाम शुक्रांतानाम पर स्मृतम। और इसका जो लक्षण जो बताया है वो है शुद्धम ईश लोहित पीतकम। जहाँ आचार्य चरक ने बताया है शुद्धम रक्तम ईशम पीतकम, वहाँ पे आचार्य वाग्भट ने बताया शुद्धम ईशम लोहित पीतकम। और आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो ओज है, ओज सोमात्कम स्निग्धम होता है, शुक्ल वर्ण का होता है, प्राण आयतम उत्तम। ठीक है, प्राण आयतमों में इसको उत्तम माना गया है, शुक्ल वर्ण का होता है, स्निग्ध होता है। और इस तरह से
ये ओज के गुण बताए गए हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगी कि चरक चिकित्सा 24 में अगर हम मदाते के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मदाते के बच्चों 10 गुण बताए गए हैं। एंड अगर हम ओज के गुण देखें उसके भी 10 गुण हैं, वो मदाते के गुणों के विपरीत माने गए हैं। ठीक है। गुरु शीत मृदु स्निग्ध श्लक्षम बैलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम स्निग्धम पिच्छलम ओजो 10 गुणम स्मृतम। ये 10 गुण ओज के हैं। ये चरक चिकित्सा 24 में इसका वर्णन है एज इट इज़ श्लोक रूप में। और मदाते के जो मद के गुण हैं वो ओज के विपरीत हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ओज की उत्पत्ति क्या है। ओज की उत्पत्ति देखिए, प्रथम ओज की उत्पत्ति और उसका वर्ण, रस और गंध। गर्भ अवस्था में उसका जो वर्ण होता है वो सर्पी वर्ण का होता है और सर्पी वर्णम होता है, मधु रसम होता है, लाजा गंधी है। ठीक है। ये गर्भ अवस्था में ओज का डिस्क्रिप्शन है, सर्पी वर्णम मधु रसम लाजा गंधी। एंड इसके बाद है कि सप्त पीढ़ी का वर्णन। इसी चैप्टर में 7 जो पीड़िकाएँ होती हैं मधुमेह की, उसका वर्णन है। मधुमेह के निदान का वर्णन है और उसकी संप्राप्ति का वर्णन है। तो निदान सेवन किया जैसे तो कफ पित्त मेद मांस की वृद्धि हो गई और वृद्धि से रुकी हुई जो वायु होती है वो ओज को लेकर मूत्राशय में प्रविष्ट करके मधुमेह उत्पन्न कर देती है। मतलब निदान का सेवन किया और कफ पित्त मेद मांस की वृद्धि होने से वो वायु का रास्ते रोक लेते हैं। वायु जो होती है रुकी हुई वो ओज को लेकर मूत्राशय में प्रविष्ट करके मधुमेह को उत्पन्न करती है। वाग्भट ने 2 प्रकार का मधुमेह बताया है। आवरण दोष जनित मधुमेह, धातु क्षय जनित वात से उत्पन्न मधुमेह। मूत्र का सामान्य रस क्या होता है? कटु और लवण। प्रमेय जो है वो मूत्र रस में जो चेंजेस होते हैं उसे हम डायग्नोज करते हैं कि मूत्र रस जो होता है मधुर हो जाता है तो प्रमेय है। बट इसमें भी अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स कि मूत्र का जैसे रस है कटु और लवण है और रस चेंज हो गया तो हम प्रमेय डायग्नोज करेंगे कि उसमें अगर मीठा मधुर रस है तो दैट इज़ प्रमेय। बट कई बार आप देखेंगे कि जो ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट हम करवाते हैं, यूरिन टेस्ट में जो यूरिन शुगर होती है वो नील होती है, बट देन ऑल्सो पेशेंट इज़ डायबिटिक। इट डजेंट मीन दैट कि उसका मधुमेह ठीक हो गया है। तो इस चीज़ का कई पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ मूत्र के रस से हम प्रमेय को डायग्नोज नहीं कर सकते, हमें इसके ब्लड शुगर लेवल्स भी देखने होते हैं। मधुमेह की जो उपेक्षा करते हैं डायग्नोस होने के बाद भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में प्रमेय पीड़िका हो जाती है। सप्तक दारुणा ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? प्रमेय पीड़िका के लिए। और सप्तक गण ये कृमि के लिए। उसी तरह से सप्तक बल जो है वो राज्य क्षमा के लिए प्रयोग किया गया है शब्द। सप्तको शोक्त उपद्रव संग्रह, ये शोक्त के उपद्रव के लिए बताया गया है। सप्तको शोथ उपद्रव संग्रह। सप्त धातवा ये विसर्प के लिए। सप्तको द्रव्य संग्रह ये कुष्ठ के लिए। तो इस तरह से दोस्तों सप्त शब्द कई तरह के वर्ड्स के साथ जोड़ा जाता है और अलग अलग उसके डायग्नोसिस बनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सप्तक दारुणा फॉर प्रमेय पीड़िका, सप्तक गण फॉर कृमि, सप्तक बल फॉर राज्य क्षमा, सप्तक शोथ उपद्रव दारुण संग्रह, सप्तक शोथ उपद्रव संग्रह फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ शोथ, एंड सप्तक धातवा फॉर विसर्प, एंड सप्तको द्रव्य संग्रह फॉर कुष्ठ। पीड़िका जो होती है वो 3 जगह होती है, संधि में होती है, मर्म प्रदेश में, मांसल प्रदेश में। आचार्य चरक ने 7 प्रकार की पीड़िकाएँ बताई हैं, सुश्रुत ने 10 प्रकार की, वाग्भट ने 10 एंड भोज ने 9 प्रकार की पीड़िकाएँ बताई हैं। तो इसमें जो 7 प्रकार की पीड़िकाएँ हैं वो है श्राविका, कच्छपिका, जालिनी। ये आप नोट कर लीजिए, श्राविका, कच्छपिका, जालिनी। ये पहली 3 है, ये कफ दोष इसमें होता है। और सरशपी, अलजी, विंता, विदृधि, ये बाकी जो 4 हैं, सरशपी, अलजी, विंता, विदृधि, ये इसमें पित्त दोष होता है। और उसी तरह से जो आचार्य चरक ने बताई हैं 7, ये 7 ही सुश्रुत ने बताई हैं। बस इसमें फ़र्क इतना है कि विदृधि की जगह उन्होंने वर्ड दिया है विदृधिका, एंड बाकी जो 3 एक्स्ट्रा बताई हैं वो है मसूरिका, पुत्रणी एंड विदारिका। मसूरिका पित्तज है, पुत्रणी विदारिका कफज है। ठीक है। एंड वाग्भट ने सेम बताई है, जो सुश्रुत ने सेम बताई है, दोनों ने सेम बताई है 10-10। ठीक है। भोज ने जो है वो श्राविका, कूर्मिका, जालिनी, सरशपी, अलजी। भोज ने विंता नहीं बताई है, आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए भोज ने जो है
वो कच्छपिका की जगह कूर्मिका बताई है, एंड विंता नहीं बताई है, और विदृति बताई है, कुल्थिका, पुत्रिका एंड विदारिका। ये मैं आपको फ़ोटो एक दे देती हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए, जो 7 प्रकार की प्रमेय पीड़िकाएँ हैं, श्राविका, कच्छपिका, जालिनी, सर्षिपी, अलजी, विंता, विदृति, ये चरक ने बताई है। सुश्रुत के साथ सेम है, बस उन्होंने विदृति की जगह विदृतिका बताया है। बाकी जो 3 एक्स्ट्रा है वो है मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका। वाग्भट ने सेम बताए हैं जो आचार्य सुश्रुत ने सेम बताए हैं। भोज ने जो है श्राविका की जगह श्राविका बताया है, कच्छपिका की जगह कूर्मिका बताया है, जालनी, सर्षपी, अलजी सेम है, विंता नहीं बताया है, विदृति सेम है, मसूरिका की जगह कुल्थिका बताया है, पुत्रिणी की जगह पुत्रिका एंड विदारिका की जगह विदारी। ओके, एंड आचार्य काश्यप ने 8 बताए हैं सेम, 7 चरक वाले और 8वां है अरुंशिका, दैट इज सन्निपातज। और इसके अलावा जो काश्यप ने विंता को वातज माना है, जहाँ विंता को बाकी आचार्यों ने पित्तज माना हुआ है। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीड़िका से। जो श्राविका है वो घड़े का ढक्कन के समान होती है, अंत उन्नत, ठीक है, किनारे जो होते हैं उसके उन्नत होते हैं, एंड मध्यम में वो निम्न होती है, एंड शाव वर्ण की होती है। क्लेद, रुग, आणविता, क्लेद उसमें उत्पन्न होता है। कच्छपिका मतलब कि जो अवगाढ़, अर्ति, निस्तोद, गहरी वेदना जिसमें होती है, महावस्तु परिग्रह, जो मूल इसका बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जालनी में क्या होता है, जो जिसमें स्तब्धता होती है, सिरा जालवत होती है, जो स्निग्ध स्त्रावा, जिसमें स्निग्ध स्त्राव निकलता है, सिरा जाल के जैसे होती है, जो रुजा, निस्तोद, बहुला, सूक्ष्म छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, व्रण का स्थान गहराई तक होता है, ठीक है, महाआश्य। सर्षपिका क्या होती है, ना अति महतो, क्षिप्र पाक, महारुजा, बहुत बड़ी नहीं होती ना बहुत छोटी होती है, जिसके क्षिप्र पाक, शीघ्र पाक हो जाता है, महारुजा होती है, दैट इज सर्षपी। अलजी क्या होती है, दहती, त्वचम उत्थाने, तृष्ण, मोह, ज्वर, विसर्प, अत्ते, निशम, मतलब कि जो शीघ्र ही, बस अलजी का आपने ये याद रखना है कि जिसमें दहन होता है, और क्योंकि दाह तो होगा ही क्योंकि ये पित्तज होती है, तो इसमें शीघ्र ये फैल जाती है, विसर्प के जैसे, इसमें वर्ड विसर्प यूज़ किया गया है। तृष्णा, मोह, ज्वर होता है, दाह होती है, त्वचम में उत्थान, इरप्शंस होती हैं, एंड विसर्प, पत्ते, निशम, ये विसर्प के जैसे शीघ्र फैल जाती है। विंता में क्या होता है कि ये वाप्य, उद्रे, अपी, महती, विंता, नीली, मतलब कि नीली पीड़िका होती है, अवगाढ़ रुजा होती है, क्लेद होती है, पृष्ठ, वाप्य, अपी, पृष्ठ प्रदेश में आती है ये, एंड नीली पीड़िका होती है। और इसी तरह से जो विदृति है वो 2 प्रकार की मानी गई है, बाह्य एंड अभ्यंतर, ठीक है। तो बाह्य जो होती है वो मांस, त्वक और स्नायु पर होती है, और बाह्य जो विदृति होती है वो महारुजा होती है उसमें, ठीक है। देखिए, जो अलजी वर्ड है वो कई जगह पर यूज़ किया गया है। अलजी फॉर प्रमेय उपद्रव, नेत्र संदिग्ध विकार भी है ये, शोध का प्रकार भी है ये, शूक दोष भी है ये, प्रमेय पीड़िका भी है, प्रमेय का उपद्रव भी है। एंड नेक्स्ट इज आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार की विदृति बताई है। त्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, समाश्रिता, महामूलम, रुजावतम, उसको जो है विदृति बोलते हैं। जो महामूल है, रुजा जिसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट इज विदृति, और 6 प्रकार की है, त्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, समाश्रिता। 6 प्रकार की विदृतियाँ कुछ इस तरह से हैं, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, आगंतुज, ठीक है। कृच साध्य व्रण में विदृति को आचार्य सुश्रुत ने रखा है। अंतर्विदृति के कितने स्थान हैं, 9 स्थान हैं, एंड आचार्य सुश्रुत ने 10 स्थान माने हैं, उन्होंने गुदा एक्स्ट्रा माना है। 9 स्थान आचार्य चरक ने माने हैं, एंड आचार्य वाग्भट ने 9 स्थान जो है चरक वाले माने हैं, एंड 10वां स्थान जो गुदा है आचार्य सुश्रुत वाला माना है। तो इस तरह से आचार्य वाग्भट ने भी 10 स्थान माने हैं। 9 स्थान चरक ने, सुश्रुत एंड वाग्भट ने 10 स्थान माने हैं।
विदृधि में क्या होता है? दुष्ट रक्त की अधिकता से दाह युक्त हो जाती है, इसलिए इसे विदृधि बोलते हैं। वातजन्य अंतर विदृधि के क्या लक्षण हैं? इसको कैसे हम जान सकते हैं? तो इसमें व्यधन, छेदन जैसी पीड़ा और भ्रम होता है, अनाह होता है, शब्द होते हैं, एक साउंड सी आती है उसमें शब्द की, और सर्पण मतलब कि ईजिली स्प्रेड हो जाती है। और पित्तज विदृधि में वही लक्षण आएंगे जो पित्त दोष के हैं, जैसे कि तृष्णा, दाह, मोह। एंड पित्तज विदृधि जो है उसका कंपैरिजन जो दिया गया है वो पक्व उदंबर के समान दिया गया है, श्याम वर्ण की होती है। क्षिप्र उत्थान प्रपाक, शीघ्र ही उत्थान होता है, शीघ्र ही पाक होता है। और आचार्य चरक ने जो कफज विदृधि के लक्षण बताए हैं वो जृंभा, चिर उत्थानम प्रपाक है, पांडु, श्राफ, ये सारे कफज विदृधि के लक्षण बताए हैं। और इसके बाद है कि जो पच्यमान विदृधि है उसके क्या लक्षण हैं? बिच्छू काटने के समान वेदना होती है, जलने के समान वेदना होती है, शस्त्र भेदन के समान वेदना होती है। तो इसमें पेन का स्पेसिफिकली बताया गया है इन पच्यमान विदृधि। वैसे बिच्छू काटने के समान वेदना और किस व्याधि में होती है? आम वात में, ऐसा माधव निदान जी ने बताया है। एंड इसके बाद है कि जो स्राव यानी कि जो डिस्चार्ज होता है विदृधि में, उसके अनुसार हम दोषों का कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे कि वातज विदृधि में स्राव कैसा होता है, डिस्चार्ज कैसा होता है? तनु रूक्ष अरुण वर्ण का। पित्तज में तिल, मांस, कुलथ जैसा। कफज में श्वेत पिच्छल होता है। त्रिदोषज में नाना वर्ण का रुजा स्राव होता है। एंड अंतर विदृधि का स्थान जो है वो आचार्य सुश्रुत ने, क्योंकि जो भी हमें क्वेश्चंस आएंगे अंतर विदृधि के स्थान के रिलेटेड, तो इसमें फर्स्ट चॉइस आचार्य सुश्रुत के द्वारा वर्णित जो अंतर विदृधि के स्थान है उनकी ही लगेगी। तो हम देख लेते हैं एक बार अंतर विदृधि में जो गुदा में विदृधि होती है उसमें क्या लक्षण होते हैं? वात निरोध, ठीक है, गैस पास ना होना। वस्ती में मूत्र कृच्छता आ जाती है। नाभि में हिक्का आटोप। कुक्षी में वात प्रकोप होता है। वंक्षण में कुटी पृष्ठ स्तंभन होता है। और वृक्क में पार्श्व संकोच हो जाता है। प्लीहा में उच्छ्वास अवरोध हो जाता है। एंड हृदय में सर्वांग ग्रास त्रिवी। एंड श्वासो यकृत तृष्णा च क्लोम में, मतलब कि जो यकृत में और अगर विदृधि हो जाती है तो उसमें तृष्णा, एंड क्लोम जो होता है उसमें विदृधि हो जाती है तो पिपासा जैसे लक्षण होते हैं। अंतर विदृधि के स्त्रावों का मार्ग क्या होता है? जो डिस्चार्ज होता है वो कौन से मार्ग से निकलते हैं? देखिए, अगर नाभि के ऊपर विदृधि हो जाती है तो ऊर्ध्व मार्ग से पोयस्राव होगा, जो कि असाध्य है। और अगर नाभि से नीचे विदृधि होती है तो मल द्वारा पोयस्राव होता है, जो कि साध्य है। नाभि के बीच में विदृधि होती है तो मुख और गुदा दोनों से स्राव हो सकता है। हृदय वस्ती नाभि त्रिमर्म नहीं है। हृदय वस्ती सिर त्रिमर्म है, ये याद रखिए। हृदय वस्ती नाभि में विदृधि जो होती है वो असाध्य होती है। अंतर विदृधि बाह्य त्वचा में विदीर्ण अगर हो जाती है तो वो साध्य होती है। विदृधि में मृत्यु का कारण क्या होता है? देखिए, हृदय वस्ती नाभि में अगर विदृधि होती है, सन्निपातज होती है, तो मृत्यु का कारण बनती है। उपक्रमते सर्वेषु गुल्मवत चेती, शीघ्र ही गुल्मवत चिकित्सा करनी चाहिए दोष से उत्पन्न विदृधि की, नहीं तो मृत्यु का कारण बन जाती है। ये 2 पॉइंट्स हैं कि शीघ्र ही गुल्मवत चिकित्सा ना की जाए और हृदय वस्ती नाभि में और सन्निपातज विदृधि हो तो ये मृत्यु का कारण बनती है। और इसके बाद है जो प्रमेय पीड़िकाएं हैं, वो जरूरी नहीं कि प्रमेय होने के बाद ही उपद्रव स्वरूप में पीड़िकाएं हों। यदि किसी पुरुष का प्रमेय धातु या स्त्री का प्रमेय धातु मेद धातु अत्यंत दुष्ट है तो डायबिटीज़ के बिना भी उसको प्रमेय पीड़िकाएं हो सकती हैं। एंड एक रिवीजन कर लेते हैं कि श्राविका, कच्छपिका और जालिनी, इसमें कफ प्लस मेद की प्रधानता रहती है। ये दूसह और असाध्य होती है। सर्षपी, विंता, जालनी, अलजी, इसमें अल्प मेद रहता है, पित्त से होती है एंड ये साध्य होती है।
सुश्रुत ने बताया है कि जो पीठ पे, पृष्ठभाग पे अगर पीड़िका उत्पन्न होती है तो वो असाध्य है। मर्म स्थान पे, हाथ पैर पे एंड गुदा में, कंधे में, संधि में, पृष्ठ में पीड़िकाएँ जो होती हैं वो असाध्य होती हैं। पार्श्व की प्रमेय पीड़िकाएँ जो होती हैं दैट इज़ साध्य। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें जो पीड़िकाओं के उपद्रव कितने हैं। पीड़िकाओं के उपद्रव जो है वो 9 माने गए हैं। एंड दोषों की गतियाँ कितनी हैं, त्रिविध गतियाँ। त्रिविध गतियाँ कैसे हैं, क्षय, स्थान, वृद्धि के हिसाब से 3 गतियाँ, कोष्ठ में, शाखा में, मर्म, अस्थि, संधि के हिसाब से 3 गतियाँ, ऊर्ध्व, अधः एंड तिर्यक भाग में जब जाते हैं दोष उसके हिसाब से 3 गतियाँ। तो गतियाँ कितनी हैं, त्रिविध गति है एंड टोटल कितनी हुई ये 11। एंड प्राकृत विकृत के हिसाब से 2 गतियाँ, ठीक है। क्षय, स्थान, वृद्धि 3, ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक 3, कोष्ठ, शाखा, मर्म, अस्थि, संधि 3 एंड 2 कौन सी है और इसके अलावा प्रकृत और विकृत। तो टोटल 11 गतियाँ हो गई, ठीक है। और ऋतु के अनुसार जो दोष की गति है वो किस में आ जाती है, क्षय, प्रकोप एंड प्रशमन में, ठीक है। एंड कफ का जो संचय है वो हेमंत ऋतु में होता है। कालकृत गति जो होती है उसको जो संचय, प्रकोप, प्रशमन है ये दोष अनुसार, ऋतु अनुसार दोषों की गति मानी गई है एंड कालकृत गति भी इसको बोलते हैं। एंड इसके अलावा आ जाता है कि जो कफ होता है प्राकृत अवस्था में बल या ओज कहते हैं उसको, विकृत अवस्था में उसको मल बोलते हैं या पापमा कहते हैं। एंड जो वायु होता है वो प्राकृत अवस्था में सप्राणा, प्राण आस्मृता, ठीक है, ये वायु के लिए कहा गया है। प्राकृत अवस्था में जो होता है प्राण माना गया है, प्राणा प्राणिनाम स्मृता। एंड इसके अलावा प्राणिनाम प्राणा किसको कहा गया है, ये आचार्य चरक ने सूत्र 24 में बताया गया। प्राणिनाम प्राणा रक्त को बोला गया है, जबकि सूत्र 17 में मतलब इस अध्याय में प्राणा प्राणिनाम स्मृता वायु को बोला गया है। प्राणिनाम प्राणा रक्त को बोला गया है। प्राणा प्राण वृताम ये किसको बोला गया है, सिर को। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये अध्याय काफ़ी बड़ा था और हमने कुछ मिनटों में आपको ये लर्न करवाया है। आप इसको बार बार सुनिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बार बार 2-3 बार ये हमारा एपिसोड पूरा यूट्यूब पे सुनने से आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएगा। आप अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको अगर चलते फिरते वक्त कानों में लगा के अपने ईयरफोन्स सुन सकते हैं तो आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपको जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। एंड हमने इस तरह से मैंने इसको पढ़ाया है ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए MCQs पे तो आप हमें ज़रूर बताइए, आपको उसी टाइम पे PDF अवेलेबल हो जाएगी। चरक के सूत्र, निदान, विमान, शरीर एंड इंद्रिय स्थान पे। थैंक यू सो मच।